रात का घना सन्नाटा था। हवा इतनी ठंडी कि लग रहा था पेड़ों की शाखाएं भी कांप रही हो। गांव वाले उस जंगल को चमत्कारी वन कहते थे कि वहां हर पेड़ जीता है, हर पत्ता फुसफुसाता है और हर छाया अपने आप चलती है। पर असली डर जंगल नहीं, घुक्खर तांत्रिक था। कहा जाता था वो किसी मनुष्य की तरह नहीं चलता, उसके कदमों की आवाज जमीन पर नहीं पड़ती, लेकिन पत्तियां खुद ब खुद बिखर जाती। उसकी आंखें पीली थीं और शरीर पर राख लगी रहती थी। लोग मांगते थे कि वो जंगल के रहस्यों की रक्षा करता है या शायद उन रहस्यों को कैद किए बैठा है। कहानी शुरू होती है। एक रात अर्जुन अपनी बहन रिया को बचाने जंगल में गया। रिया उस सुबह से लापता थी और उसके पैरों के निशान सीधे उसी जंगल में जाते मिले थे। अर्जुन टॉर्च लेकर धीरे धीरे घने पेड़ों के बीच से चल रहा था। अचानक टॉर्च अपने आप बंद हो गई, हवा रुक गई और जंगल की फुसफुसाहट तेज। कोई है वहां? अर्जुन ने घबराते हुए आवाज लगाई। जवाब में एक भारी आवाज गूंजी, जिसे खोज रहा है उसने तुझे ही चुना है। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। आवाज कहीं पास से आई थी। वो पीछे मुड़ा पर कोई नहीं। तभी अचानक उसके पैरों के नीचे की मिट्टी हिलने लगी, जैसे कोई जमीन के अंदर से निकलना चाहता हो, और अगले ही पल काले धुएं के बीच से घुक्खर तांत्रिक उभरा। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं, उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी और हाथ में एक लाल धड़कती हुई मणि। तुम अपनी बहन को ढूंढ रहे हो? तांत्रिक ने पूछा। अर्जुन ने कांपते हुए कहा, वो कहां है? जहां जंगल तुम्हें ले जाना चाहता है। पेड़ों ने अचानक अपनी जड़ें फैलानी शुरू कर दी, जैसे वो अर्जुन को घसीट कर किसी दिशा में भेजना चाहती हों। अर्जुन भागा, पर जड़ें उसके पैरों को पकड़ने लगीं। तभी उसे एक धीमी आवाज सुनाई दी, भैया यहां। लेकिन आवाज 3 दिशाओं से एक साथ आ रही थी। कौन सी असली थी? अर्जुन ने साहस जुटाया और उस दिशा में दौड़ा जहां सबसे फेंट आवाज थी, क्योंकि तांत्रिक की जादुई आवाजें हमेशा तेज होती हैं। जैसे ही उसने झाड़ियों को हटाया, रिया वहां बंधी हुई थी, पर बिल्कुल चुप। उसकी आंखों में डर जमा हुआ था। अर्जुन ने उसे छुड़ाया और पीछे मुड़ा। घुक्खर तांत्रिक फिर सामने था। जंगल किसी को यूं ही नहीं छोड़ता, तुम दोनों को कीमत चुकानी होगी। पीछे से तांत्रिक की चीखें गूंजती रहीं, जंगल से कोई भाग नहीं सकता, कोई नहीं। जैसे ही वे जंगल के किनारे पहुंचे, अचानक सब कुछ शांत हो गया। धुआं गायब, फुसफुसाहट खत्म और तांत्रिक भी लापता। गांव लौटकर सभी ने कहा, तुम भाग कर आए, इसका मतलब जंगल ने तुम्हें चुना है। घुक्खर तांत्रिक तुम्हें फिर बुलाएगा जब समय आएगा। उस रात अर्जुन और रिया सो नहीं पाए, क्योंकि खिड़की के बाहर से किसी ने फिर फुसफुसाया, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा, जंगल कर रहा है। अर्जुन और रिया खिड़की के पास गए, पर बाहर कोई नहीं था, सिवाय एक बात के, मिट्टी पर बने नए पैरों के निशान, जो धीरे धीरे उनके घर के पीछे वाले पुराने कुएं की ओर जाते थे। रिया डरते हुए बोली, भैया ये वही तांत्रिक है, वो वापस आ गया। अर्जुन ने उसे चुप कराया और धीरे से दरवाजा खुला। रात का अंधेरा किसी चादर की तरह फैल गया था। वे दोनों कुएं तक पहुंचे। कुएं से ठंडी हवा नहीं, गर्म सांसें निकल रही थीं, जैसे भीतर कोई जीवित हो। अचानक कुएं के अंदर से एक आवाज आई, भाग क्यों रहे हो अर्जुन? जंगल तुम्हें स्वीकार चुका है। पानी काला पड़ने लगा, फिर धीरे धीरे उबलने लगा और उसी पानी के बीच घुक्खर तांत्रिक का चेहरा दिखा, धुएं से बना, विकृत और गहरा गहरा। अर्जुन ने घबराकर पीछे हटना चाहा, पर रिया का हाथ किसी ने जकड़ लिया। वो चीखी, भैया! अर्जुन झटके से उसकी ओर बढ़ा, पर तभी कुएं से एक लंबी काली छाया बाहर निकली और हवा में लहराते हुए उनके सामने खड़ी हो गई। उसने कहा, जंगल के नियम बदलते नहीं,
जो इससे पच निकलता है वो इसका हिस्सा बनता है। रिया के पैरों के पास मिट्टी खुद ब खुद फटने लगी। पेड़ों की जड़ें जैसे घर तक पहुंच चुकी थीं। अर्जुन ने रिया को पकड़कर पूरी ताकत से उसे पीछे खींचा और दोनों भागे, बिना पीछे मुड़े। पर भागते भागते अर्जुन ने आखिरी बार देखा, कुएं के पास वो तांत्रिक मुस्कुरा रहा था। उसके शब्द हवा में तैर रहे थे। ये शुरुआत है, मैं फिर आऊंगा जब जंगल तुम्हें पूरी तरह निगलने को तैयार होगा। और अगले ही पल कुआं शांत हो गया, जैसे कुछ हुआ ना हो। पर अगले दिन सुबह अर्जुन के दरवाजे पर एक पत्ता रखा था। उस पर जंगल की राख से लिखा एक संदेश, आज रात अंतिम बुलावा।